दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की, इसको लेकर देश भर में धर्म गुरुओं और पंडितों में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली को किस दिन मनाना चाहिए, इस पर बयान दिया है। विज ने कहा कि किसी तरह के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिवाली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मना लो, क्योंकि ये दिवाली विशेष है, क्योंकि इस साल अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। विज आज सुबह अपने दोस्तों के साथ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे का गीत गाते हुए भी दिखाई दिए। नहीं, किस बात का कंफ्यूजन? दोनों दिन मना लो, 31 को भी मना लो और पहली को भी मना लो। और वैसे भी ये दिवाली विशेष है, क्योंकि इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, तो 1+1 मनाने में क्या एतराज है? कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी के कई आरोप लगाए गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने बकायदा चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा इन आरोपों को सिरे से खारिज करने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। विज ने कहा कि जब ये जीत जाते हैं तब इनको कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन हमें पहले ही पता था कि जब ये हारेंगे तो ये ऐसे ही आरोप लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था कि भी जैसे ही ये हारेंगे तो इन्होंने ईवीएम को ही दोष देना है। तो ईवीएम का सिस्टम है, ईवीएम जब रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है। जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सारों को दिखाई जाती है, कुछ वोटें डाल के दिखाई जाती हैं। अब इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का, और जो इन्होंने बंदे बिठा रखे थे वो सारे बुद्धू थे, क्योंकि वो देख ही नहीं सके। इसलिए उन्होंने ये बेवजह चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी शिकायत दी थी। चुनाव आयोग ने सभी पॉइंटों पर इनकी जांच करके और इनके आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसमें कोई जान नहीं है। और चुनाव आयोग ने इनको कहा भी है कि इस प्रकार के आरोप बेवजह उठाकर कोई क्या यार जी, चुनाव आयोग ने इनको सख्त लहजे में कहा है कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी दरखास्त दी थी, और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं आती। अब हरियाणा में भी ये जिन सीटों से हारे हैं वहाँ कह रहे हैं ईवीएम खराब है, जहाँ से जीते हैं वहाँ क्यों नहीं कहते ईवीएम खराब है? वहाँ दोहरा रिजाइन, दोबारा लड़ लो। तो चुनाव आयोग ने इनकी सारी जो एप्लीकेशंस थी, जो इन्होंने शिकायतें दी थी, सिलसिलेवार एक एक शिकायत का उन्होंने जवाब दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बिना वजह इस प्रकार की बातें नहीं उठानी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब 99% मशीन चार्ज कैसे रह सकती है। अब ऐसा है, देखिए, अब वो अपनी इंजीनियरिंग बता रहे हैं, वो अपने राज में खोल खोल के देखते होंगे। मशीनें देने का एक तरीका है, चुनाव आयोग जब मशीनें वहाँ से रिलीज़ करता है तब सारी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाता है और उनको दिखाता है। ये तब देख सकते थे। पोलिंग स्टेशन पर जब मशीनें शुरू की जाती हैं तब पोलिंग एजेंटों को दिखाया जाता है, चला के भी दिखाई जाती है, 40-50 वोटें डलवा के भी दिखाई जाती है। ये तब एतराज़ कर सकते थे। इसका मतलब है कि सारी की सारी इनकी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक बुद्धुओं की टीम है। ये बुद्धू हैं, ये तब क्यों नहीं देख सके कि बैटरी का चार्ज कितना है और कितना नहीं है। ये तो एक रोने का तरीका है कांग्रेस का। हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम। जब कर्नाटक में जीते तब तो शोर नहीं पाया, हिमाचल में जीते तब शोर नहीं पाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तब किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ वो वापस मतपत्र बैलेट पर लौटाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मनीष तिवारी ने कहा है कि जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ वो वापस बैलेट पर लौटाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस तो देश को वापस ही लेकर जाना चाहती है, हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर है।